हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो? स्वागत है आपका मेरी छोटी दुनिया में। तो आज मैं आई हूँ अपने गांव वाले घर में। इसकी करनी है मुझे सफाई। और इसमें कपास भरी हुई है पूरे घर में। देखिए, ये देखिए कपास। और इसको भरना है, भर के रखना है इसको। ये जाएगी इसकी मंडी। तो अब मैं कर देती हूँ पहले इसकी सफाई। और फिर आज सुबह से ही मतलब अचानक ही प्लान बन गया, और तो इस वजह से हम आ गए घर अब। और अब मैं लग जाती हूँ फटाफट से काम में। ये देखिए घर की कैसी हालत हो रही है, और ये मुझे सुधारनी है। आखिर यही तो है मेरा असली ससुराल। और वैसे भी इस घर से ना मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। तो जब करीब मैंने 10 से 12 साल के लगभग यहाँ गुजारे हैं, तो इस वजह से। और अब मैं इसकी कर रही हूँ सफाई। ये देखिए, ये थी मेरी किचन, जहाँ में ये मेरी स्लिप थी, जहाँ मैं रोटी बनाती थी स्लिप पर। और इसमें अंदर जो है स्लिप पड़ी हुई है, अंदर था मतलब कि ये था मंदिर। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा, ये मंदिर था। और इसी में मेरे किचन का सारा सामान रहता था। और ये अलमारी थी जिसमें मैं अपना पूरा खाना वगैरह रखती थी बना के। और ये स्लिप थी, और इस स्लिप के ही छोटी वाली स्लिप के ऊपर ही एक स्लिप थी। और ये यहाँ से मैं बैक करके दिखाती हूँ आपको। तो ये थी मेरी किचन। और ये जो छोटी वाली स्लिप है, इस पे मैं मेरी गैस रखी हुई थी। और ऊपर जो है मैं छोटे मोटे डिब्बे रखती थी, जैसे चाय पत्ती के और वैसे। और इसमें अंदर ये जो अलमारी थी, और यहाँ ना पूरा एक पर्दा लगा हुआ था, ये इससे और इस ये पॉइंट है ये। तो यहाँ एक पर्दा था, पूरे में पर्दा लगा हुआ था। ये पोर्शन बिल्कुल अलग हो गया था पर्दे की वजह से। और अंदर इसमें मेरा सामान रखा रहता था रसोई का, जो अभी भी रहता है। और इसी में था मेरा मंदिर छोटा सा, ये देखिए, इसी में मेरा मंदिर था। और यही स्लिप पड़ी हुई है मेरी दोनों तरफ। तो यहीं सामान वगैरह मेरा रहता था ज़्यादातर स्लिप। तो और ये इतना पूरा इसमें ये खुला हुआ था। और ये यहाँ कपास बिखरी पड़ी हुई है। और ये अंदर था जिसमें बक्से वगैरह करके रखे रहते थे, गेहूँ की टंकी वगैरह रखी रहती है। और ये था आंगन, इसमें ऊपर टट्टर पड़ा हुआ था। और ये मतलब कि छोटा सा ही घर था। और ये बाहर का कमरा जिसमें कपास भरी हुई पड़ी है। और अभी ये जाएगी मंडी, तो इसको हमें भर के रखना है। और ये देखिए, ये बच्चों के अभी भी फ़ोटो वगैरह लगे हुए हैं यहाँ पर। ये देखिए, ये नीसू का फ़ोटो है, छोटा था तब का। तो ये थोड़ा गंदा हो गया है। और ये कुछ तस्वीरें हैं जिन्हें हम यहीं पर लगी हुई हैं। तो बच्चों की तस्वीरें कुछ, जो कि बच्चे जब छोटे छोटे थे तब खिंचवाई थी वो फ़ोटो, वो लगी हुई हैं। और कुछ यादें हैं जब हम इस घर में रहते थे तब की। और ये छोटा सा ही घर था। ये इस वाले कमरे में था हमारा बेडरूम। और यहाँ पर मतलब कि जिस कमरे में तस्वीरें लगी हुई थी, वो गेस्ट रूम की तरह था, बाहर का रूम। और वो हमारा बेडरूम है। और ये बच्चों की उस समय की तस्वीरें जब हम गांव में रहते थे। तो ये दोनों बच्चे हैं, जो क्रीम कलर में छोटा वाला जो एन लिखा हुआ है वो नीसू है। और इधर बड़ा वाला बेटा है मेरा बांके। तो इस तरह से ये दोनों बच्चे थे। तो फिर मैं लग गई थी सफाई करने में, झाड़ू वगैरह लगाने में। तो गंदा तो हो ही जाता है, हम डेली घर में करते हैं, फिर तब भी गंदा ही रहता। जब उन्होंने मुझे देखा कि मैं आ गई हूँ, तो ये मुझसे बात करने के लिए आ गई और आ जाती हैं। जब भी मैं गांव जाती हूँ तो
आ जाती हैं, ये मुझसे बात करती रहती हैं और मैं अपना काम, तो मैं यहाँ इनसे बात करते हुए अपना काम करती जा रही थी। तो तभी इनके फिर थोड़ी देर बाद इनके हस्बैंड भी आ गए थे और ये ताई जी मुझसे बात करती रहीं और फिर मैं अपना काम भी करती रही साथ के साथ ही। और ये झाड़ू, वो कपास जो थी पड़ी हुई थी घर में, उसको भर के रखना था आज। तो ये देखिए, ये इनके हस्बैंड हैं इन ताई जी के, तो ये भी आके बैठ गए। इन्हें ना बैंक का कुछ काम था, तो ये इनसे बैंक के अपना काम करवाने के लिए कह रहे थे। इनको थोड़ी जानकारी तो होती नहीं है, ये मतलब कि उस ज़माने के ना इनको कुछ ऐसी जानकारी नहीं है बैंक की, तो वो इस वजह से अपना कोई आधार कार्ड वगैरह लिंक करवाना था, तो ये उसके बारे में पूछ रहे थे। तो ये बता रहे थे कि अभी तो आज तो टाइम निकल गया और अब 2 दिन मेरे पास छुट्टी नहीं है, तो आप बता रहे थे कि उन्हें इस हिसाब से आ जाना। फिर उसके बाद कपास के लिए पापा जी का फ़ोन आ गया कि वो उसको नहीं भरना है, अभी 2 दिन मंडी बंद रहेगी। तो फिर उसके बाद हमने बंद कर दिया और फिर हल्की सी मैंने झाड़ू लगाई और फिर हम वहाँ से चल दिए घर के लिए। जा ही रहे थे कि फिर थोड़ी देर के लिए चाचा जी के घर पे रुक गए। तो वहाँ चाची जी जो हैं बनाने जा रही थी खाना, और फिर उन्हें कुछ काम पड़ गया गाँव में, तो वो कहने लगे कि तुम यहाँ बैठो थोड़ी देर, मैं अभी काम करके आता हूँ। तो फिर मैं वहाँ चाची जी के पास बैठ गई और वो बना रही थी खाना। तो खाने में आज वो कढ़ी और उसकी मक्के की रोटी बनाने जा रही हैं। तो चूल्हे पे जो खाना बनता है ना, उसमें एक अलग ही टेस्ट होता है। तो यहाँ ये भी आ गए थे अपना काम करने। फिर चाची बोली कि खाना खा के जाना, मक्के की रोटी और कढ़ी बना रही हूँ मैं। तो फिर इस वजह से हम वहाँ थोड़ी देर और रुक गए और फिर चाची लग गई थी अपना काम करने, खाना बनाने में। तो इधर हम सब लोग बैठे थे, बातें कर रहे थे। और चूल्हे पे जो खाना रोटियां बनती हैं ना, उनका टेस्ट ही अलग होता है। तो जब भी गांव जाते हैं, चूल्हे पे चाची जो खाना बनाती हैं, तो वो जब भी बनाती हैं तब खा के आते हैं। तो यहाँ चाची ने कर दी है तैयारी और फिर थोड़ी देर बाद मैं भी इनके पास ही बैठ गई थी। इनसे बातें भी करती रही और मैंने कहा चलो मैं थोड़ी बहुत हेल्प करवा देती हूँ। वैसे तो ये कर लेती हैं, मुझसे कहीं हेल्प नहीं होती, पर फिर भी ऐसा है कि बैठ जाओ तो कुछ ना कुछ तो करते ही रहते हैं, हाथ तो चलते ही रहते हैं। तो इस तरह से मैं भी बैठ गई थी चाची के साथ चूल्हे पर। और फिर इसके बाद चाचा जी आ गए, तो फिर वो मुझे देख के चले गए बाहर, क्योंकि उनमें एक ऐसी आदत है कि अगर बहू बहू जो उनकी बहू लगती हैं वो घर में हो, तो फिर वो घर रुकते नहीं हैं, बाहर ही रहते हैं। तो इस वजह से और फिर हम लग गए खाना बनाने में। चाची ने ये जो है बेसन घोल रही थी पकौड़ी के लिए, और जो बोली कि तुम जब, मैंने कहा ठीक है, मैं जब तक पकौड़ी इसमें डाल देती हूँ और तुम वो उसमें मठा में जो बेसन घोला जाता है, कहीं इसे मठा कहते हैं तो कहीं इसको छाछ भी कहते हैं और कहीं कहीं इसको लस्सी भी कहते हैं। तो इसके अलग अलग नाम है, जैसे भी जो भी कहा जाता हो, हम तो इसको मठा भी कह लेते हैं और छाछ भी कहते हैं। तो ब्रज की भाषा में तो इसको छाछ ही कहा जाता है। तो इस तरह से ये जो छाछ मठा जो भी है, उसमें वो बेसन घोल रही थी। तब तक मैंने कहा मैं ठीक है, मैं इसमें पकौड़ी छोड़ देती हूँ। और मैंने इसमें पकौड़ी, अभी तेल गरम नहीं हुआ था, तो थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद मैंने इसमें डाल दी पकौड़ी तलने के लिए छोटी-छोटी। और उधर चाची ने जो है बेसन मट्ठा में घोल के तैयार कर लिया था। तो बस कुछ नहीं है, वैसे तो वो कर लेती हैं, लेकिन मैं शायद जब साथ में बैठी हैं तो कुछ ना कुछ करते रहो। और फिर चूल्हे का काम तो ऐसा ही होता है कि बातें भी करते रहो और काम भी करते रहो, पता ही नहीं चलता। तो और हाँ, ये भी है कि मुझे भी, वैसे मैं भी चूल्हे पे खाना बना लेती हूँ, क्योंकि जब मैं गाँव में रहती थी यहाँ, तब चूल्हे पे बना लेती थी कभी-कभी। तो इस तरह से अभी इतना तो नहीं आता, पर हाँ, ये है कि थोड़ा बहुत बना लेती हूँ। अगर थोड़ी बहुत हेल्प भी ले लेती हूँ। तो यहाँ पकौड़ियाँ भी लगभग सिक चुकी हैं और इसके बाद चाची बनाएँगी कढ़ी। तो पकौड़ी जो है मैंने इनको पलट दिया है, जो एक तरफ से ये सिक गई हैं, दूसरी तरफ सिकने के लिए, और हम बैठे हैं दोनों इंतज़ार में
इनके। और ये चाची जो है बार बार जो नीचे आग लगी हुई है आँच उसको संभाल रही थी बार बार। तो यहाँ पकौड़ी देखिए सिक चुकी हैं। और अब इसके बाद चाची जो है जो कढ़ी बनाने जा रही हैं उसको छौंक देंगी इसमें। तो इसके लिए इन्होंने डाल दिया है इसमें मेथी, जीरा और थोड़ी सी हींग। तो इसको हींग को इन्होंने पीस के और इसमें डाल दिया है। और फिर इसमें ऊपर से हल्दी और धनिया और मिर्ची वगैरह डाल के इन्होंने जो मठा में जो बेसन घोल के रखा हुआ था उसको डाल दिया है। तो अभी देखिए इसका थोड़ा सा वाइट वाइट सा कलर है, लेकिन ये जैसे जैसे बनता जाएगा इसका कलर जो है चेंज हो जाएगा। तो यहाँ कढ़ी बन रही है तब तक ये तैयारी कर लेंगी रोटियों की। तो इन्होंने बता रही थी कि कोई मक्के की खाता है तो कोई नहीं खाता है, तो उनके लिए गेहूं की रोटी जो है बनाएंगी 2 तरह की। तो इसी तरह से तैयारी करनी है न इधर। और यहाँ ये बेसन जो बनता है, कढ़ी जो बनती है इसको चलाना पड़ता है, नहीं तो ये जो मठा होता है वो फट जाता है। तो यहाँ बच्चे देखिए कुछ खेल भी रहे हैं वो लक्ष्य वगैरह। तो ये जो बेटी है ये बना रही थी कोई चित्र। अब ये पता नहीं किसका चार्ट था। तो इसमें मैं पूछ रही थी इनसे क्या बना रही हो, तो ये बैलगाड़ी वगैरह पता नहीं कुछ बना रही थी। तो इधर और रचना थी और मतलब कि जो हम सब बैठे बात भी कर रहे थे और इधर खाना भी बन रहा था। बस चूल्हे का यही फायदा है कि खाना बनाते रहो और सबसे बातें भी करते रहो। और खुले में बनाने से ये फायदा होता है, नहीं तो किचन में अकेले लगे रहो। और इधर यहाँ पाइप, ये जो पाइप डल रहा है, ये जो योजना चल रही है ना हर घर नल योजना वाली, तो उसी योजना का एक हिस्सा है इसमें जो पाइप डाले जा रहे हैं। तो ये पानी की टंकी जो लग रही है उसके हर घर नल लगने की योजना पर ही ये काम चल रहा था। तो इधर रचना और लक्ष्य में हो रहा था झगड़ा, मतलब कि ऐसे ही बुआ भतीजे हैं तो करते ही रहते हैं। तो यहाँ ये दोनों कर रहे थे खेल खेल में झगड़ा। और उधर देखिए ये कढ़ी का चेंज कितना एकदम रंग कितना एकदम चेंज हो गया है। तो ये देखिए ये पहले हल्की सी वाइट कलर में थी और अब देखिए एकदम से कलर चेंज हो गया है इसका। और इधर रचना जो है लक्ष्य का इंतजार कर, ये दोनों मतलब कि बुआ भतीजे खेल रहे थे दोनों ही। और ये इधर से रचना जो है लक्ष्य का इंतजार कर रही थी और वो उधर से दूसरे वाले कमरे से होके और इधर घर में आ गया। ये देखिए वो उधर देख रही थी उसको बाहर और ये इधर से अंदर आ गया। तो ये खेल चल रहा था बुआ भतीजे का। और ये तो जी चलता ही रहता है खेल तो बच्चों का। तो यहाँ बस यही फ़ायदा है बाहर गांव में ना, आप किसी भी समय कभी भी चले जाओ वहाँ मन लग ही जाता है और सब लोग बैठे होते हैं। शहरों में अभी इतना नहीं है, गांव में बस कैसे भी किसी भी परिस्थिति हो कैसी भी हो तो उसमें बहुत अच्छे से अच्छा लगता है। तो और कढ़ी जो है उनको रख दिया है उबलने के लिए। और इधर चाची जो हैं आटा वाटा लगा के कर रही हैं अब रोटी बनाने की तैयारी। तो अब ये मक्के की रोटी बनाएंगी। और इधर लक्ष्य देखो ये बनाने जा रहा है चटनी। तो पता नहीं क्या कर रहा है खेल खेल में। और इधर आटा वगैरह लाके अब चाची ने जो है तैयारी कर दी है शुरू रोटियां बनाने की। तो ये मक्के की गेहूं का आटा इन्होंने पहले ही लगा के रख लिया है, तो जो भी गेहूं की रोटी खाएगा उनके लिए गेहूं की और जो मक्के की खाएगा जो उसके लिए मक्के की। तो यहाँ बना रही हैं ये मक्के की रोटी। तो देखिए कितनी अच्छी बनाती हैं। पहले जो लेडीज थी वो अच्छी बनाती थी, उन्हें बनाना भी आता था। मुझे इतना नहीं आता है, फिर भी देखिए काम तो चला ही लेती हूँ, थोड़ा बहुत तो बना ही लेती हूँ। तो इस तरह से अब ये देखिए चूल्हे पे जो बनती हैं उन रोटी में भी अलग ही अंतर होता है, गैस पे इतनी अच्छी नहीं सिक पाती हैं ये मक्के और बाजरा वाली रोटी। तो यहाँ चाची बना रही हैं मक्के की रोटी। और ये देखिए कैसे इनके हाथ चल रहे हैं। तो ये छोटे छोटे हाथों से और इतनी अच्छी गोल एकदम से और छोटी छोटी पतली पतली रोटी मक्के की बना लेती हैं। और चूल्हे पे बनाने का एक अलग ही अंदाज है इनका। तो यहाँ बन गई है रोटी।
और खाने वाले भी अब लगभग हो चुके हैं तैयार। सभी आ जाएँगे और साथ के साथ ही खाते जाएँगे और अभी समय भी ज़्यादा नहीं हुआ था, लगभग 6 बज रहे थे। तो गाँव में बस इतना ही है कि अपना समय से खाना खाओ, समय से खाओ-पियो, फिर शाम को दूध पियो और सो जाओ। और नहीं तो शहरों में क्या होता है, 8-9 बजे तक तो खाना ही खाते हैं, फिर 10 बजे तक दूध पियो, फिर उसके बाद सो जाओ। तो लेट हो जाते हैं। गाँव में बस इतना है, जल्दी खाना-पीना बना लो अपना समय से और खा लो टाइम से ही। तब दूध पीने में करीब 2 घंटे का गैप हो जाता है खाने में और दूध पीने में, और होना भी चाहिए। लेकिन अब इस बात को हर कोई नहीं समझ पाता है। तो ये देखिए रोटी कितनी अच्छी सिकी है चूल्हे पर, एकदम से करारी, क्योंकि ये आँच से जो है थोड़ी-सी दूरी पर होती है। और देखिए यहाँ खाना हो गया है शुरू, और वीडियो को भी करती हूँ मैं अब यहीं पर विराम देती हूँ। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। और ओके बाय।